कुछ समय से ना आई बीन गेटिंग दिस अनोनिमस पोस्ट मैसेजेस ईमेल्स, और ये काफ़ी स्ट्रेंज है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आए। और सबसे स्ट्रेंज पता है क्या था? एक ऐसा पोस्ट एक बर्ड लेके आया। लाइक आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ या सीरियस नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइस, एक ऐसा पोस्ट एक बर्ड लेकर आया मेरी विंडो तक। लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या है इसमें? कौन भेज रहा है ये सब? तो जब मैंने इसे खोला तो इसमें एक लेटर था जिसमें लिखा था, मे बी यू ह्यूमन्स आर द रियल वायरसेस। इतने सेंसिटिव टाइम पे मुझे ऐसे मैसेजेस, ऐसे पोस्ट कौन भेज रहा है? कौन भेज सकता है? मेरे घर वाले पढ़ ले तो। वी ह्यूमन्स आर द वायरसेस, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता है आपको। हो सकता है कोई कुछ हमसे कहना चाह रहा है, हो सकता है कोई कुछ बताना चाह रहा है, हो सकता है कोई कुछ समझाना चाह रहा है, या ये हो सकता है कोई हमें ब्लेम कर रहा है। शायद गलती हमारी है। कौन हो सकता है जो इतने सेंसिटिव टाइम पे हम इंसानों पे ब्लेम डाल रहा है, कह रहा है यू ह्यूमन्स आर द वायरसेस। इस 2 महीने के लॉकडाउन में क्या बदला? हम इंसान वही हैं, हम इंसान घर पर हैं, कंडीशंस वर्स होती जा रही है। बदली सिर्फ एक चीज़ है, वो है नेचर, मदर अर्थ। जब मैंने कहा कि ये पोस्ट मुझे एक बर्ड के थ्रू आया, उसका क्या मतलब था? ये पोस्ट कौन भेज सकता है? दिस पोस्ट इज फ्रॉम मदर अर्थ। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है? मदर अर्थ तुमको मैसेज भेज रही है, तुमको पोस्ट भेज रही है, तुमको इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज में मैसेज कर रही है। गाइज, अर्थ और नेचर आपको बार बार अलग अलग तरीके से मैसेज करता रहा है, आपको अलग अलग तरीके से समझाता रहा है, बताता रहा है, वार्निंग्स देता रहा है। और आज मुझे इस वे में समझाया। पर शायद कोई ऐसी चीज़ है जो हम इंसान अब तक नहीं समझ पा रहे। नेचर हमसे कुछ कहना चाहता है, हमें कुछ समझाना चाहता है, बट हम इंसान वो चीज़ अभी तक समझ नहीं पा रहे। क्या है वो चीज़? इस लॉकडाउन के बाद, आज लॉकडाउन को 2 महीने हो गए, इस 2 महीने में मैंने एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए देखा। पर शायद वो चीज़ हम इंसान नहीं समझ पा रहे, पर अब इस पोस्ट के बाद मैं वो चीज़ समझ गया हूँ। 2 महीने का लॉकडाउन, सिर्फ 2 महीने का लॉकडाउन, और इस 2 महीने में नेचर ने अपने आप को कंप्लीटली हील कर दिया है। नेचर एकदम चेंज हो चुका है और ये चीज़ हम देख रहे हैं, पर फिर भी हम समझ नहीं रहे। और नेचर को इस बात का डर है कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जब ये सारा सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा, तो हम इंसान बाहर निकल कर नेचर की फिर से वही हालत कर देंगे। शायद इसलिए ये पोस्ट मुझे आया जिसमें एक लाइन में मुझे नेचर ने समझाया दैट मे बी वी ऑल ह्यूमन्स आर द रियल वायरसेस। दो महीने के टाइम में नेचर ने अपने आप को इतना ज़्यादा हील कर दिया है कि एयर पोल्यूशन 80% तक कम हो गया। ओजोन लेयर का जो होल था वो अब भर चुका है, ओजोन लेयर हील हो चुका है। और तो और पोल्यूशन इतना ज़्यादा कम हो गया है कि अब इंडिया के कुछ पार्ट से हिमालयाज दिखते हैं। सोचो यार, हम लोग क्या कर रहे थे अब तक। कुछ ऐसी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स वापस आ चुके हैं जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके थे। 30 सालों के बाद इंडिया में डॉल्फिन्स वापस आ गई है। सोच रहे हो आप कितनी बड़ी बात है ये? नेचर ने हमें दिखा दिया कि सिर्फ 2 महीने अगर इंसान घर पे बैठता ना, अगर इंसान लॉकडाउन में रहता ना, तो नेचर क्या से क्या कर सकता है। हम सालों से नेचर की लगाते आ रहे हैं और नेचर हमें टाइम टू टाइम समझाता आ रहा है, हमें सिखाता आ रहा है, हमें वार्न करता आ रहा है, हमें समझाता आ रहा है, बट हमें क्या समझते ही नहीं। तो आज इस 2 महीने के लॉकडाउन में ना हमें नेचर ने क्लियर पिक्चर दे दिया कि देखो ये दुनिया, ये नेचर इंसानों के बिना कितना अच्छा है। इस वजह से आई गेस नेचर ने ये लिखा था, मे बी वी ह्यूमन्स आर द रियल वायरसेस फॉर मदर अर्थ, फॉर दिस नेचर। तो अब ऐसी कौन सी गलती है जो हम इंसान कर रहे हैं जिसकी वजह से नेचर डर रहा है? ऐसी कौन सी गलती हम इंसान कर रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे, जो हमें समझना चाहिए?
तो सबसे पहली बात, हम इंसानों को ना सेलिब्रेट करने का बहुत शौक है। हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब हम हर चीज़ का मज़ा लेते हैं। चाहे बर्थडेज हो, पार्टीज़ हो, शादियाँ हो, IPL मैच हो, इंडियन क्रिकेट का मैच हो या दिवाली हो, हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। इन सारी सेलिब्रेशन में हम नेचर को क्यों हार्म करते हैं? इन सारी सेलिब्रेशन में सिर्फ एक चीज़ है जो कॉमन है, वो है क्रैकर्स। हम इंसानों को ये आदत है या कह लीजिए शौक़ है हर चीज़ में फटाके जलाने का। चाहे शादी हो, चाहे बर्थडेज हो, चाहे इंडिया मैच जीता हो, चाहे IPL का मैच हो, चाहे दिवाली हो, हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ करते हैं, हम फटाके जलाते हैं, हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। और इन्हीं क्रैकर्स से होता है एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन, और ये बात हम सबको पता है। Thousands of birds, dogs and other animals die out of fear and accidents during Diwali. Holi is the festival of colors, but what we do is we waste a lot of water. एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक इंसान सिर्फ 2 बाल्टी पानी यूज़ करता है होली खेलने के लिए, और एक बाल्टी है 15 लीटर की, मतलब 30 लीटर पानी एक इंसान यूज़ करता है होली खेलने के लिए, तो सोचिए जब 5 लाख लोग होली खेलते हैं इंडिया में, तो वो 150 लाख लीटर पानी बर्बाद करते हैं होली में। सोचिए, और कुछ गांव में पीने के लिए तक पानी नहीं है, लोग सूखे से मर रहे हैं। पिछले साल ना नेचर ने हमें एक ऐसा सिग्नल दिया था, एक ऐसा ही मैसेज भेजा था जो हमने सबने देखा बट हमने फिर भी इग्नोर किया। नेचर ने समुंदर में मरीन ड्राइव पर टन्स एंड टन्स ऑफ प्लास्टिक निकाल कर फेंका था। हमारा क्वींस नेकलेस बन गया था नेकलेस ऑफ गार्बेज। क्या ये देखकर हमें अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं। तो सोचिए, जब हम वही कचरा, वही प्लास्टिक जब हम समुद्र में फेंकते हैं, तो अंडर वाटर लाइफ को कैसा लगता होगा, नेचर को कैसा लगता होगा? हम लोगों ने सालों से जंगली जानवरों को जू में पिंजरे के पीछे बंद किया जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस, बट आज हम इंसान एक लॉकडाउन में घर पे बंद हैं और वही जंगली जानवर खुले में बिना डर के बाहर घूम रहे हैं। ये था नेचर का एक और सिग्नल, एक और मैसेज हमारे लिए। तो क्यों ना इस सिंपल सी बात को हम इस मैसेज और इस छोटे से वीडियो के थ्रू समझ जाएं और नेचर को अपने वे में समझाने का मौका न दें, क्योंकि वो हमारे लिए ही हार्मफुल होगा। तो दोस्तों, नेचर का ये मैसेज तो मैं समझ गया, बट एक इंसान के समझने से ना कुछ नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुँचे। मैं मानता हूँ एक इंसान से फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब वीडियो हर एक के पास पहुँचेगा ना, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा।